दोस्तों कल जिस स्टॉक में 10-15% बढ़ाता सकती है उसका नाम है मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड। टेक्सटाइल सेक्टर से आय होती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आय होती है और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से आय होती है। उपभोक्ता के लिए सामान बनाने वाली कंपनी, 3 प्रकार के कारोबार करने वाली कंपनी मफतलाल इंडिया, जिसके पास 60 लॉन्ग टर्म बारोइंग 33 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बारोइंग 27 करोड़ की है। अत्यंत लो डेप्ट कंपनी का रिजल्ट आज Q4 FY24 के लिए घोषित हुआ है। 883 करोड़ की रेवेन्यू, जो पिछले बार 717 करोड़ थी, जो पिछले साल मात्र 449 करोड़ थी। 100% बढ़ती हुई Q4 to Q4, 96.65% बढ़ती हुई इनकम Q4 से Q4, 23% बढ़ती हुई इनकम Q3 से Q4, 3871 करोड़ एक साल की, पिछले बार थी मात्र 2807 करोड़। बहुत जबरदस्त 38% इनकम बढ़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 करोड़, जो पिछले बार था 11.42 करोड़। Q2 Q2 करोड़ बढ़ता, पिछले साल था 10.38 करोड़। टू Q4 3 करोड़ बढ़ता हुआ लगभग साल भर का आ गया 94 करोड़, जो पिछले बार था 74 करोड़। 20 करोड़ बढ़ता हुआ साल दर साल। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड ज्यादा हो गया है पिछले साल का टैक्स वापस होने से, और जब जो पिछले बार मात्र Q3 में 4 करोड़ था, 348% क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता हुआ। Q4 2025 में 12 करोड़ 86 लाख टैक्स वापस मिला था। नेट प्रॉफिट 23 करोड़ हो गया था। ऐसे देखा जाए तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में अगर टैक्स घटा दें तो Q4 to Q4, PBT अगर देखें तो बढ़ा हुआ है Q4 to Q4, लेकिन टैक्स जुड़ने से घटा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना चाहिए। 89 करोड़ रुपए दिखा रहा है साल भर का नेट प्रॉफिट, जबकि पिछले बार एक्चुअल में 74 करोड़ था। टैक्स वापस होने से 97 करोड़। दोस्तों PBT के हिसाब से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। उसने EPS को प्रभावित किया टैक्स वापसी ने, जो पिछले क्वार्टर में 56 पैसे था, जो 2 रुपए 43 पैसे हो गया। इससे आप समझिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है मफतलाल इंडस्ट्री का। जबकि पिछले Q4 में 3 रुपए 23 पैसे बढ़ के हो गया। Q4 to Q4 कम है, 12 रुपए 49 पैसे साल भर का EPS आया है। जबकि पिछले बार टैक्स वापस मिल जाने के कारण 13 रुपए 65 पैसे हो गया है। अर्थात साल दर साल कम लग रहा है EPS, लेकिन ये टैक्स से प्रभावित हुआ है और टैक्स घटता बढ़ता रहता है। मेनली होता है PBT और EBITDA। तो PBT EBITDA कंपनी का बढ़ रहा है। इस स्टॉक में बड़ी जबरदस्त तेजी आ सकती है दोस्तों। 40 रुपए चल रहा है, 2 रुपए के फेस वैल्यू में, मात्र 10-11 के PE में है। इसको लेके रखेंगे तो बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकता। 52 वीक का ही 204 रुपए तक जा सकता है। ये 107 रुपए लो और बड़ा जबर डिसेंट रिटर्न दिया इसने। अभी 21% बढ़ चुका है। ये गिरावट साल में 8% रिटर्न, जबकि 5 साल में 606% रिटर्न से बहुत बढ़िया स्टॉक है। NSE में आ चुका है 3-4 दिन पे। अब ये स्टॉक NSE BSE में दोनों में लिस्ट है। 141 रुपए चल रहा है, 1 रुपए 20 पैसे आज बढ़ा। तो अब वॉल्यूम भी बढ़कर मिलेगा आपको। मफतलाल इंडस्ट्री के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 12 के आसपास हैं, 12-13 के, जो सुधर रहे हैं। 1012 करोड़ मात्र का मार्केट कैप है। कंज्यूमर ड्यूरेबल पे ज्यादा ध्यान दे रही है। नांदेड़ और नवसारी में गुजरात में बड़ी यूनिट है इस कंपनी की। फ्रीज ऐसी कंपनी है
5 साल से 26.5% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ। लाल को लेके रख लीजिए, माला माल हो सकता। दूसरा स्टॉक है SGS एंटरप्राइजेज। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत जबरदस्त हैं और 6036 करोड़ का मार्केट कैप वाली 35 के PE में चल रहा है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। 1930-52 वीक का हाई है, 894 लो है और 1886 रुपए चल रहा है। डेप्ट फ्री हो गई है। प्रमोटर की होल्डिंग का हिसाब से इसने रिटर्न दिया है, हिसाब से ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। 18% एक महीने में, 6 महीने में कभी गिरा नहीं है, बल्कि गिरावट में बढ़ोतरी आई, आउट परफॉर्म किया इसने। एक साल में जब सारे स्टॉक धाराशायी हो गए, वहाँ इसने 101% रिटर्न देके अपने इन्वेस्टर और ट्रेडर को बढ़िया पैसा लौटाया है। 5 साल में 303% रिटर्न। ऐसे भरोसेमंद स्टॉकों में निवेश करके रखिए दोस्तों। 2021 की लिस्टिंग है, अपनी अलग टाइप की है, सजावट के सामान बनाती है, डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री से आती है। अपनी ऑफर करती है डिजाइन टू डिलीवर। आपको कौन सी डिजाइन चाहिए वो आप बना के देना। एस्थेटिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट के लिए, मुख्य रूप से ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में और उपभोक्ता के प्रयोग में आने वाले सामान, कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री बढ़िया रखने लायक शेयर है। SGS इंडस्ट्री रिजल्ट आने की आहट से % बढ़ा है और इसमें 1,14,948 शेयर की ट्रेडिंग हुई है। 10 रुपए की फेस वैल्यू। बाय सेंटीमेंट बना हुआ है और FII ने 15.68, 31.09, घरेलू म्यूचुअल 21.15, केवल प्रमोटर बचे हैं 13, 8.13, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 23.94 है। प्रमोटर प्लेजिंग दिख रही है मार्च 26, पीटर बैगन, GFC इंडिया, एंडुरेंस टेक्नोलॉजी, मिंडा कार्प के पीयर्स में आता है। इंडियन नेवी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा शेयर, SME BSC में लिस्टेड, CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड जो ओवरऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है शिप का, सरफेस शिप का और सबमरीन का मेंटेनेंस, शिप बोर्ड मशीनरी, कॉम्बैट सिस्टम, रेफरेंस सिस्टम, टेस्ट फैसिलिटीज, पैनोमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। 61 के PE में होना ही इस बात का द्योतक है कि इस स्टॉक की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि इतना मार्केट गिरने के बाद अगर कोई स्टॉक के PE में मिल रहा है, इतना प्रीमियम पर मिल रहा है, तो उसकी वजह है उसकी मांग। इन्वेस्टर ट्रेडर में रुचि मात्र 1 महीने में 42-43% बढ़ चुका है। 6 महीने में 23% का रिटर्न दिया है। 1 साल में 67% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 406% का रिटर्न दिया। 23 की लिस्टिंग है दोस्तों, 166 रुपए से चलकर 860 रुपए इसका बॉन्ड वीक का हाई है और 445 लो है। स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक करेक्ट हुए हैं। ये स्टॉक उस श्रेणी में है जो करेक्शन बहुत कम हुआ है और जिसने 1 साल में 67% रिटर्न दिया। ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए ताकि नुकसान, और चूंकि BSC SME में है तो लॉट साइज में ट्रेडिंग होती है। 400 शेयर कम से कम खरीदना पड़ेगा। 3,30,000 रुपए होना चाहिए, तब 1 लाख आपको मिलेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू, 48,400 का वॉल्यूम है। SME सेगमेंट में लिस्टिंग रहती है बहुत सारी कंपनी। 68.06% प्रमोटर है, 10.04 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 23.24 पब्लिक, 0.65 घरेलू म्यूचुअल फंड, 0.01 FII। किर्लोस्कर ऑयल
शर्मा SGS, AIA इंजीनियरिंग के पीयर्स। एक SME स्टॉक इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के पीयर्स में, लेकिन इसमें 3 महीने ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको अभी रखने का लंबे समय के लिए इसलिए जरूरी कि इसका PE 68 में है, लेकिन ये 3 मंथ के लिए बहुत बढ़िया। उसका नाम है पोशाक लिमिटेड। जैसा नाम, सेक्टर है, इंडस्ट्री है, 61% आज लोगों को भरोसा था कि ये बढ़ेगा। 61% के आसपास डिलीवरी आई है। कम होती है 1217 करोड़ का और 1500 रुपए से टूटा है। 55% नीचे मिल रहा है। 991 रुपए ही 52 वीक का आई है। 53,453 शेयर ट्रेड हुए हैं। 5% बढ़ा NSE BSE में। पोशाक लिमिटेड की 55 करोड़ की आई। पिछले बार 48 करोड़ 80 लाख साल, इसी अवधि में 52 करोड़ थी। मात्र 3 करोड़ साल दर साल वृद्धि। 12 करोड़ रुपए साल भर की आई है, जो 210 करोड़ थी। 8 करोड़ की वृद्धि हो रही साल दर साल। रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ 42 लाख का था और पिछले साल 12 करोड़ 23 लाख का था। टू Q4 31% प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर 120% के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। PBT खर्चा ज्यादा होने के कारण 50 करोड़ का साल दर साल आया है, जो पिछले बार 58 करोड़ 67 लाख था। 8 करोड़ घट के आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ Q4 का है, पिछले बार 6 करोड़ 17 लाख था। 100% से ज्यादा बढ़ा है नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले बार 9 करोड़ 60 लाख का था। 30% Q4 टू Q4 नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ 39 करोड़ 33 लाख साल भर का, जो 49 करोड़ था पिछले बार। 10 करोड़ का नुकसान प्रॉफिट आफ्टर साल दर साल। लेकिन Q2Q और Q4 में बढ़ा था। EPS 5 रुपए 7 पैसे है, जो पिछले बार 2.5 रुपए था। 100% बढ़ गया। पिछले साल 3 रुपए 90 पैसे था, 30% बढ़ गया। 15.95 साल भर का, जो पिछले बार 20 रुपए 3 पैसे था। 5 रुपए के आसपास 5 रुपए 90 पैसे। मिला जुला रिजल्ट है। साल दर साल और क्वार्टरली बढ़ा हुआ है। हालांकि स्टॉक वृद्धि देखने को मिल, अगर बाजार में तेजी रही तो ये स्टॉक 600 रुपए तक जा सकता है। पोशाक लिमिटेड पर नजर रखिए दोस्तों। CFF फ्लूट की बात कर रहे थे हम, उसका रिजल्ट की चर्चा करेंगे। 104 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले बार भी 104 करोड़ 12 लाख थी। इस बार 104 करोड़ 60 लाख है। 48 लाख ज्यादा है केवल Q2 की, लेकिन पिछले साल इसी अवधि में 65 लाख थी। 88% Q4 टू Q4 इनकम बढ़ती हुई, जबकि साल दर 40% इनकम बढ़ती हुई। Q2Q फ्लैट रिजल्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 करोड़ का आ गया। 26 करोड़ 41 लाख, जो पिछले बार था 25 करोड़ 62 लाख। लगभग 1 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी है Q4 में, कि 13 करोड़ 85 लाख था पिछले साल। लगभग 90.68% PBT बढ़ता हुआ साल दर साल। 8% PBT बढ़ता हुआ। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का, पिछले बार 19 करोड़ का था। 1 करोड़ क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल 9 करोड़ 80 लाख था। 104% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। Q4 टू Q4 60% बढ़ रहा है साल दर। नेट प्रॉफिट 9 रुपए 57 पैसे, जो 9 रुपए 49 पैसे था, 3 पैसे ज्यादा। 5 रुपए पैसे था पिछले साल, अब हो गया 9 रुपए 57 पैसे। 90% बढ़ गया। 19 रुपए 8 पैसे साल भर का, जो 12 रुपए 25 पैसे था। 6 रुपए 90 पैसे के आसपास बढ़ता हुआ। 65% बढ़ता हुआ EPS साल दर साल। दोस्तों, इस स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं 3 महीने। CFF फ्लूट कंट्रोल लिमिटेड।